बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। तौकीर रजा के करीबियों पर गरज रहा है बुलडोजर। सरफराज वली खान नसीम खान पर बुलडोजर एक्शन। तौकीर के करीबियों के अवैध रूप से बनाया गया 2 बारात घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए बारात घर का निर्माण किया जा रहा था। महिलाओं ने एक्शन का किया है विरोध के बावजूद ताबड़तोड़ एक्शन न हो रहा है बुलडोजर का। थाना बारादरी के सूफी टोला में एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि महिलाओं को आगे कर दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, ये देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महिलाओं की भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और महिला पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा है इनको दूर करने के लिए, और ताकि प्रशासन अपना काम कर सके। रामविलास सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामविलास, क्या अपडेट है फिलहाल, कैसी स्थिति, क्या प्रशासन अपना काम कर पा रहा है? जी बिल्कुल, बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 2 पोकलैंड मशीन और उसके साथ साथ 3 और जो है बुलडोजर वो लगाए गए, यानी कुल मिलाकर के 5 मशीनें इस वक्त लगी हुई हैं। 5 मशीनें दोनों मरिजलान पर ताबड़तोड़ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दे रही हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। एहतियातन, चूंकि जिस तरीके से जो ये दोनों मरिजान के मालिकान थे, उनके परिवार की महिलाएं, रिश्तेदारों की महिलाएं और आस पड़ोस की महिलाओं ने जिस तरीके से जो कामकाज था, जो कार्यवाही थी, उसको रोकने की कोशिश की। एहतियातन भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुला लिया गया था। इन महिलाओं को जो है किनारे कर दिया गया और जो मशीनें हैं, मशीनों ने अब गर्जना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से जो है पूरे जोश में अब मशीनें, जो बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। और चूंकि सबसे खास चीज ये है कि आसपास रिहाइश है, रिहाइश में ये मैरिजलान बने हुए थे और चूंकि यहाँ पर मशीनों का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। बेहद ही सकरी गली है, पतली गली है और बहुत मुश्किल से मशीनें वहां पर पहुंची हैं। बेहद ही एहतियात के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है और मशीनें अब जो है जो दोनों मरिजलान है उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। जो बीडीए है, बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि दोनों ही मैरिजलान को, गुड मैरिलान और एवान फरद मैरिलान को जो है मैरिलान को नियम नक्शा पास नहीं करवाया गया था। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन दोनों ही मालिकान थे, जो नसीम खान और जो सरफराज वली खान, दोनों ने ही अपनी मनमानी की, इनका निर्माण कर लिया और इनके लिए अपनी आय का सोर्स बना लिया। ये भूल गए थे कि एक ना एक दिन इनके ऊपर ये कार्यवाही हो सकती है। मनमानी बहुत ज्यादा दिन तक इनकी चलने वाली नहीं है। जिस पर बरेली विकास प्राधिकरण ने जो है जांच पड़ताल के बाद में इनके लिए नोटिस जारी किया, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और उसके बाद इनके लिए 3 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया गया, इसको खाली कर दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने खाली नहीं किया, मनमानी पर ही उतारू थे और यही मान रहे थे कि हमेशा की तरह इस बार एक बार फिर से ये बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन को दबाव में ले लेंगे। लेकिन इनकी मनमानी नहीं चल सकी और आज जिला प्रशासन के साथ साथ भारी पुलिस फोर्स और बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन मौके पर मौजूद है और जो 5 बुलडोजर है उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और गिराना शुरू कर दिया। सबसे खास चीज यह है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के देखरेख में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। रिहाइश है, आसपास का जो संवेदनशील इलाका है, रिहाइश है, इलाका भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों के मकान है कि किसी भी तरीके की किसी को चोट ना पहुंच सके, किसी भी तरीके का कोई और दूसरा नुकसान ना हो सके, ताकि जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही है उसमें कोई बाधा बन सके। क्योंकि इन लोगों ने पहले ही इस बात का ये जता दिया था, अपने परिवार की महिलाओं को वहां खड़ा कर दिया, विरोध करवाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों की महिलाओं को बुला लिया, ताकि किसी भी तरीके से जो बुलडोजर की कार्यवाही उसको रोका जा सके, उसको चुनौती दी जा सके। चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही के आगे इनकी एक ना चली, मंसूबे फेल हो गए और बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है। जी ऑलराइट, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जालौन में एक शादी समारोह जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। जमकर लाठियां भजी हैं और वहीं अमेठी में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर गया, लेकिन उसे बैरंग लौटना पड़ा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। शादी बनी जंग का मैदान, डांस को लेकर हुआ विवाद, जोरदार हंगामा, मचा कोहराम। कोई लाठी चला रहा है, कोई कुर्सियां फेंक रहा है। शादी समारोह अखाड़े में तब्दील दिख रहा है। शोर शराबा और हंगामा चरम पर है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। 10 से ज्यादा लोग लाठी डंडों और बेल्टों से बारातियों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। दबंगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।
काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मारपीट में 4 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि डांस को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ और बाद में बात बड़ी बन गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के राट रोड के मैरिज हॉल की ये घटना है। बाद में पीड़ित पक्ष ने पुलिस में तहरीर दी। वहीं अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर दूल्हा बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचा, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की, सभी रस्में भी हुई, लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हुई। मोहनगंज के बेसरवा गांव में गौरीगंज से बारात पहुंची थी। लड़के पक्ष की तरफ से आया शगुन और पंडित जी के दक्षिणा को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इससे नाराज होकर दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। दूल्हा पक्ष वालों का कहना है कि लड़की पक्ष शगुन से खुश नहीं था। लड़की पक्ष के पंडित जी को भी ज्यादा दक्षिणा देने की मांग कर रहे थे। पैसों के इंतजाम में देरी हुई, जिसके बाद उन्होंने दुल्हन की विदाई नहीं की। दूल्हा बारातियों के साथ ही लौट गया। तो मेरे पास 1000 रुपए थे, हम बोले ले लो। फिर 1000 मैंने दिया, 500 रुपए मेरे भैया ने दिया। खुला पैसा था, हम बोले खुला पैसा लगेगा अभी, भैया मत दो और जाओ बंधी पैसे लेकर आओ। तो भैया ने बोला ठीक है, जनवास दूरी था, पैदल जाने में देर हुआ। मैंने बोला भैया तब लोग कह दो कि पैसा ये लोग दे दो, अभी मेरे पापा जाएंगे पैसा लेकर आएंगे। तो वो जनवासे में तनी लेट हो गया आने में पैसा, उसी बात से पैसा भी दिया, बस ये 2 मिनट पैसे लेट हो गया, इसीलिए वो बवाल हो गया। जानकारी सुनने में यही मिली कि चीज बरन में सब हड़प लिए हैं भैया, लड़की पक्ष वाले, और लड़की भी नहीं विदा किए। वो धमकी दे रहे कि मैं तुमको फंसा दूंगा, फर्जी केस में दहेज आप मांग रहे हैं मुझसे, उल्टा सीधा बता रहे थे, 4 चक्का मांग रहे हैं। दूल्हे पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दुल्हन पक्ष की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने का काम तेजी के साथ हो रहा है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो कई सालों से अपने परिजनों से दूर हो चुके थे, ना ही उनकी कोई खोज खबर थी, लेकिन उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने घर वापस लौटना पड़ा। बरेली और छत्तीसगढ़ से ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं, देखिए। एसआईआर ने कराई असली पहचान। सालों बाद अपनों से मिलाया, घर में लौटी खुशियां। अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक शख्स 40 साल बाद घर लौटा था। परिजन तो उसे भुला ही चुके थे। ओम प्रकाश नाम के इस शख्स ने धर्म भी बदल लिया था और वो दिल्ली में सलीम बनकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए उसे अपनी असली पहचान बतानी थी, जिसके बाद वो गांव लौटा और इसके बाद उसने घर वापसी भी की। अब छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। 13 साल पहले घर छोड़कर गई बेटी सुनीता वापस लौटी तो उसके परिजनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। माता पिता ने 13 साल इंतजार में गुजार दिए, लेकिन उनकी बेटी की कोई खबर नहीं मिली। अब तो वो भी उसके आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मतदाता वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कई राज्यों में एसआईआर के काम ने तेजी पकड़ रखी है। सुनीता यादव की कहानी में तब मोड़ आया जब उसे एसआईआर के लिए माता पिता के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी। इसके बाद वो अपने माता पिता के घर केशकाल आ गई। जैसे ही वो अपने पुराने घर पहुंची, उसके परिजन भी हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सुनीता ही है जो 13 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। घर में मनमुटाव की वजह से सुनीता साल 2012 में अचानक घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने काफी खोज खबर की, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। जब सुनीता ने पुलिस के सामने पहचान और जानकारी दी तो केशकाल थाने में दर्ज पुरानी रिपोर्ट को बंद कर दिया गया। सुनीता शादी करने के बाद अपने परिवार के साथ रायपुर में रह रही थी। वहीं बरेली में पिछले दिनों ओम प्रकाश नाम का ये शख्स 40 साल बाद अपने घर लौटा। वो 15 साल की उम्र में गांव छोड़कर गया था, लेकिन जब लौटा तो सलीम बनकर आया। जैसे ही उसके गांव लौटने की खबर मिली तो ग्रामीण उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। बाकायदा गले में फूलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उसका वेलकम किया गया। गांव दोबारा लौटने की वजह भी बेहद दिलचस्प निकली।
अपनी पहचान साबित करने के लिए SIR फॉर्म भरना जरूरी हो गया था। ओम प्रकाश धर्म बदलकर दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रहा था। दिल्ली में किराए का कमरा लेने के लिए ID की अड़चन आई तो वहाँ के लोगों ने उसका नाम सलीम रख दिया। पिता किसी ताहिर हुसैन को बता दिया। दिल्ली का पता दर्ज कराते हुए वोटर कार्ड भी बनवा लिया। SIR फॉर्म को पूरा करने के लिए ताहिर हुसैन की कोई ID नहीं मिलने पर उसे गांव आने के लिए मजबूर होना पड़ा। 40 साल बाद ओम प्रकाश अपने गांव लौटा और फिर से सनातन धर्म में वापसी कर ली। उसके साथ उसका बेटा भी आया। एक का नाम रुखसार है, एक का नाम रुखसाना है, एक का नाम टुम्पा है, एक का नाम रूपा है। जी, तो अब अचानक आपको कैसे याद आई कि अपने गांव लौटना चाहिए? अब वाराणसी में कागज मांग रहे हैं तो पैदाशी कागज लेके आओ। वहाँ से काशीपुर गाँव में जाना पड़ा अपने गाँव में, समझे, जहाँ से जाके पैदाश है मेरी। अच्छा, तो वहाँ पे कागज मांगे जा रहे हैं, जो SIR चल रही है, हाँ। जांच चल रही है, तो कागज मांगे जा रहे हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए थे? अपने गाँव आना पड़ा जहाँ की पैदाश हमारी। तो आप यहाँ रहोगे या वहीं रहोगे आप? अब हम ID यहीं से कराते जाते अपने गाँव से, यहीं रहेंगे गाँव में। जब ये गए थे तब तो उस समय तो हमें कुछ होश नहीं था जी। मतलब अब तक 37 साल की मेरी आयु हुई है और मुझसे पहले ही मतलब मेरे जन्म से ही पहले से ही मतलब लापता हो गए थे। लेकिन सुनता था मैं इनके बारे में। अच्छा। चर्चाएं गाँव में होती थी। ये प्रकाश इनके रोशन लाल के भाई थे, वो आज तक मतलब 40 साल पहले चले गए, वो आज तक लौट कर नहीं है। कल ये अचानक कल गुरुवार का दिन यहाँ बैठे हुए थे, जब पहुँचे तो गाँव में पता लगा, मुझे भी जानकारी हुई। फिर गाँव में पूरी खुशी की लहर। ओम प्रकाश का कहना है कि अब वो बाकी जिंदगी अपनी असली पहचान के साथ ही बिताना चाहता है। अब ताउम्र वो अपने गांव में ही रहने की ख्वाहिश रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के दौसा में गौशाला पर अतिक्रमण की शिकायत पर करोड़ी लाल मीणा ने ऐसा आदेश लिखा कि अब चर्चा का विषय बन चुका है। ये तो किरोड़ी लाल मीणा अपने अनोखे अंदाज के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महिला की शिकायत पर हथेली पर ही आदेश लिख दिया। देखिए रिपोर्ट। गौशाला पर अतिक्रमण, एक्शन में किरोड़ी लाल। हाथ पर लिखा आदेश, नहीं रुकेगा गौशाला का काम। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयान और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब बात जनता की समस्या की हो तो किरोड़ी लाल मीणा कभी भी समाधान करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ राजधानी जयपुर में हुआ, जहां समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित के हाथ पर ही आदेश लिख दिया और अपने हस्ताक्षर भी किए। ये अजीब वाकया हुआ जयपुर में जन सुनवाई के दौरान, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास दौसा के निकटपुरी गांव में फैले अतिक्रमण का मामला पहुंचा। निकटपुरी गांव की एक महिला ने गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत की और बताया कि किस कदर अतिक्रमण फैला हुआ है। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने तत्काल आदेश दिए। हो जाएगा, उसका मैंने हाथ पे लिख के दे दिया। क्या प्रकरण था सर? पूरा थोड़ा सा ये था कि गौशाला है, बहुत बड़ा आश्रम है निकटपुरी में और बहुत बड़ी गौशाला है। उसमें कुछ लोग रोड अटका रहे हैं, तो मैंने उसके हाथ पे लिख दिया, जो आया उसको बता देना, कोई भी आया भले ये गौशाला यहीं बनेगा। यही नहीं, उन्होंने महिला के हाथ पर आदेश लिख दिया। उन्होंने महिला के हाथ पर लिखा कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा और मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूं। हाथ पर आदेश लिखने के बाद उन्होंने हाथ पर ही हस्ताक्षर भी किए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं हाथ पर लिखे गए इस आदेश की खूब चर्चा हो रही है। फतेहपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। अब नगर पालिका ने अभियान छेड़ते हुए बड़ी संख्या में बंदरों को पकड़ लिया है। देखिए। बंदरों में मचा हड़कंप।
पकड़ में आई बंदरों की फौज। बंदरों की इस उपद्रवी फौज ने फतेहपुर के लोगों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब इनको पकड़कर इनकी शरारत पर विराम लगाया गया है। फतेहपुर के रिहायशी इलाके हो या फिर रेलवे स्टेशन, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां ये बंदर लोगों की मुसीबत ना बने हों। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका ने अभियान छेड़ा। बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा से मंकी कैप्चर टीम पहुंची। रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, पुलिस लाइन और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरों को पकड़ा गया। जो बंदर हैं, ये स्टेशन पे जितने भी यात्री आते जाते हैं, मतलब खुला कोई भी सामान लेके ही नहीं जा पा रहे थे। इन बंदरों द्वारा छीन लिया जाता था या काट लिया जाता था। स्कूल के बच्चे निकलते थे, अगर लंच पैकेट हाथ पे लिए हुए हैं तो उनको छीन के खा जाते थे। मतलब यहाँ यात्री या मोहल्ले वासी काफी परेशान है। अगर घर पे कपड़े भी सुखाने आए तो 2 आदमी बैठ के कपड़े भी सुखाता है। ये स्थितियां हैं। ये जानकारी दी गई थी, लोग बागों को काट रहे थे, यहाँ पर स्कूल जाते बच्चों को खा रहे थे, ये लोगों को काट जाते थे। स्टेशन पे यात्रियों को परेशानी हो रही थी, इस वजह से ये पहले स्टेशन के पकड़े जा रहे हैं। इस जगह की परेशानी दूर करी जा रही है। इस अभियान के तहत पहले दिन 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़े जाने का दावा किया गया है। उसको संज्ञान लेते हुए हमने मंडल कार्यालय को सूचना दी, तो मंडल कार्यालय द्वारा कहा गया कि आप इसको जिला प्रशासन समन्वय बनाइए और उनको पत्र लिखिए और उनको अवगत कराइए, जिससे जो है कुछ यात्री सुविधा में सहूलियत दी जाए। फिर हमने इस माध्यम को लेकर फिर हम डीएम साहब को पत्र लिखे और डीएम साहब से मिले भी, और डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया कि हम इसको तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करें। उन्होंने फिर एडीएम साहब को मार्क कर दिया, अपना पत्र आगे भेज दिया। बंदरों की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। स्कूली बच्चों पर भी हमला ये कर रहे थे। इस अभियान से लोगों को जरूर राहत मिलेगी। बंदरों को दूर दराज के जंगली इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचेंगे नमो घाट। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। अहम दौरा है बनारस का सीएम योगी आदित्यनाथ का, और नमो घाट पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में सीएम योगी। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ भी करेंगे। तो ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां सीएम पहुंच चुके हैं। उनका काफिला वहां से निकलता हुआ और अब नमो घाट के लिए वो रवाना हो चुके हैं। और थोड़ी देर में सीएम योगी काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। अब गुजरात के एक डॉक्टर जिन्होंने कदम कदम पर आई मुसीबतों से लड़कर अपनी मंजिल पाई। 3 फीट की हाइट वाले गणेश बैरिया ने डॉक्टर बनकर दिखाया, जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हाइट 3 फीट, वजन 20 किलो और उम्र सिर्फ 25 साल। बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा शक्ति मन में थी, लेकिन छोटी हाइट आड़े आ रही थी। डॉक्टर बनने के इस संघर्ष पथ में कई बार हौसला डिगा भी, हालातों ने बार बार तोड़ा भी, लेकिन अपना जज्बा बनाए रखा और अपना सपना पूरा करके ही दम लिया। तमाम कानूनी अड़चनों को पार करते हुए आज गणेश बरैया डॉक्टर हैं। अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गणेश बरैया गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। गणेश एक सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। साल 2018 में गुजरात सरकार ने गणेश बरैया और 2 दिव्यांग छात्रों को MBBS में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। आने वाली नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की। तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट में केस हारे तो ऐसा लगा अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। मन निराशा से भर चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां से गणेश के हक में फैसला आया। 1 अगस्त 2019 को मेरा MBBS का
एडमिशन हुआ और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है। तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त किया गया। मेडिकल कॉलेज में भी गणेश के सामने कई चुनौतियां थी। उनके लिए अगली पंक्ति में सीट रखी जाती थी। सर्जरी के दौरान दूसरे साथी उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे ताकि वे ऑपरेशन टेबल के ऊपर से देख सके। हालांकि अभी भी वो बताते हैं कि इलाज के दौरान कई चुनौतियां उनके सामने रहती हैं। कई तरह के फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं इनके पास ट्रीट नहीं कराऊंगा, तो कोई दूसरा डॉक्टर आके उनको ट्रीट करता है। पर मैंने कभी उन पे कोई गुस्सा या क्या डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और शायद उनके भी अलग ही थॉट होंगे। गणेश बरैया किसान परिवार से आते हैं। उनकी उपलब्धि से उनका परिवार बेहद खुश है। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता।